गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर। जी सर, मैं नाथद्वारा जिला राजसमंद का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th 12th नाथद्वारा के श्रीजी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से करी है। मैंने अपनी बीटेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से करी है। मैंने जयपुर जिले से करी है। तो वहाँ पे रिंग रोड परियोजना लागू हुई है, जो अब क्रियान्वित हो चुकी है। इसके तहत जो भी हैवी ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट बिना सिटी में प्रवेश किए आउटर रिंग से बाहर चले जा सकते हैं, बाईपास हो सकते हैं। सर, मैं राजसमंद जिले का हूँ। सर, राजसमंद में कोई प्रसिद्ध वहाँ के कोई लोक देवता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जरूर लोक देवता को मानते हैं। जैसे तेजा जी को यहाँ पे माना जाता है, बाबा रामदेव जी को यहाँ पे माना जाता है। जी मैम। नाथद्वारा एक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। यहाँ पे प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके अलावा नाथद्वारा का हाल ही में चर्चा के रहने का कारण यह है कि यहाँ पर मिराज ग्रुप द्वारा एक शिव मूर्ति बनाई गई है, जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट बिल्डिंग होगी, स्टेचू होगी, जिसको स्टेचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पिछवाई की पेंटिंग्स फेमस है, सांची फेमस है, अन्नकूट का महोत्सव फेमस है। 4 विधानसभा क्षेत्र है। हमारे यहाँ से नाथद्वारा से सीपी जोशी साहब एमएलए है। श्रीमती दिया कुमारी जी। 3 नगर पालिकाएं में। देवगढ़ नगर पालिका, आमेट नगर पालिका और नाथद्वारा नगर पालिका। नगर परिषद में मैं एक है, राजसमंद नगर परिषद। हमारी तहसील नाथद्वारा ही लगती है। मैम, यहाँ पे NH8 लगता है, जिसका रिसेंटली नाम चेंज होकर NH58 हो चुका है। मैम, ये पिछले सर्कुलर में ही चेंज हुआ था, पिछले साल। मैम, सबका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, सबके नामों का, क्योंकि कुछ नए हाईवे बने हैं, तो उनको एक गवर्नमेंट के हिसाब से एक अलग सीरीज में बनाने के हिसाब से उनका नाम चेंज हुआ है। कई से नए हाईवेज जुड़ चुके हैं, नए। इसकी एक कमेटी बनती है, NHAI मेन तो अनुशंसा करता है कि नाम चेंज करें, जिसपे केंद्र सरकार और रोड मिनिस्ट्री का उसके ऊपर वो अनुमोदित करते हैं। मुख्यतः यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, जो कि कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा यहाँ पे कोठारी नदी और यहाँ पे खारी नदी भी निकलती है। जी मैम। मैम, अगर आर्थिक नजरिए से या फिर औद्योगिक नजरिए से देखा जाए तो बेशक राजसमंद एक पिछड़ा जिला है। इसके कई से कारण है। हम इसके अपन कार्य कारण 3 स्टेजेस में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन आर्थिक कारण को देखा जाए तो यहाँ पे मैम खनिजों की अपार संभावना है, लेकिन उनका उतना दोहन नहीं हो पा रहा है जितना करना चाहिए। सेकंड मैम, यहाँ पे औद्योगिकरण की भारी कमी देखी जाती है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसके कारण यहाँ रोजगार रोजगार की भारी कमी देखी जाती है। और तीसरा मैम, अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावना है, लेकिन उसको इतना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जैसे नाथद्वारा, चारभुजा नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, ऐसे करके बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन उनका उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। और चौथा, अगर मैम सामाजिक कारणों को देखा जाए तो मैम यहाँ पे समाज आज भी सामाजिक कुरीतियों में झगड़ा जकड़ा हुआ है। जैसे अगर अपन समझे तो नाता प्रथा, मोताणा प्रथा, या फिर दीज प्रथा, ये अभी भी प्रबल है। मैम, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अगर अपन शिक्षा के नजरिए से देखें, चाहे सामाजिक जीवन के नजरिए से देखें, यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है।
आप क्या काम करना चाहेंगे आपके लिए? मैम मैं तो यही करना चाहूंगा, सबसे पहले शिक्षा पे ही जोर देना चाहूंगा। राजस्थान वाटर पॉलिसी, जी क्या समझते हैं आप इससे? मैम इसका यही है कि हर राजस्थान के सब निवासी को उनके घर पे पानी उपलब्ध कराया जा सके, जो कि एक अच्छा पानी पीने लायक हो, अच्छी क्वांटिटी में हो, अच्छी क्वालिटी का हो। कब लागू हुई थी? मैम ये आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट मैम। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक। जी मैम पीएचडी मंत्रालय द्वारा पानी को प्यूरिफाई करने की कई सी टेक्निक्स यूज में होती है, जिसमें सोलर टेक्निक, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक को भी यूज किया जाता है। 4 साल में आपने क्या सीखा है इंजीनियरिंग से जो इस सरकारी नौकरी के काम आ? मैंने अपनी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको अच्छा खासा मजबूत किया है। इसके अलावा मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे पानी की उतनी समस्या तो नहीं है, लेकिन समस्या जरूर है। तो मैं जन भावना को समझ सकता हूँ कि लोगों को पानी के क्षेत्र में किस चीज़ की जरूरत है। मैं उस पर अपनी नॉलेज बढ़ा के जरूर काम करके उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। मुझे दो दो इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स बताइए जो आप करना चाहते सोशल रिफॉर्म्स तो मैम यही है मैम, अगर मैं मेरे क्षेत्र की ही बात करूँ तो मैं अगर सिर्फ पीएचडी के अंदर सहायक अभियंता पद पे हो सकता हूँ, तो मैम यही सोशल रिफॉर्म होगा कि मैम सारे समाज के हर वर्ग तक पानी की पहुंच बना सकूँ। हैं। और एक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा बताइए, एक आपके डिपार्टमेंट का और एक आम जो पूरे राजस्थान के लिए करना चाहिए, एक जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैम राजस्थान के लिए अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे माइग्रेंट्स दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे चलिए, एक बार मैं फिर आपको रोकती हूँ बीच में। इंडस्ट्रीज का नाम आया तो रीको करके काफी चर्चा में है, तो क्या है ये रीको? मैम ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी इंडस्ट्रीज को एक स्मूथ सारे जो फंक्शनिंग है, रेड टेपिज्म को कम करके सारी इंडस्ट्रीज की जो वर्किंग है, सारे प्रोडक्ट्स को एक स्मूथली ऑर्गेनाइज करके काम सुचारू रूप से कराता है। चलिए ठीक है, आप आ जाइए फिर से इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म। हम्म। क्या करना चाहिए? मैम अगर राजस्थान के लिए जो मेरी इच्छा है तो वो तो यही है कि मैम सोशल के अंदर तो मैं शिक्षा के रूप को बढ़ावा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी भी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, खासकर महिला शिक्षा शिक्षा रेट को बढ़ाना चाहूंगा। और इकोनॉमिक को बात करें तो मैम जैसा है कि इंडस्ट्रीज को ही लाना, जो मैंने बताया। महिलाओं को कैसे आप शिक्षा के प्रति रुचि बनाओगे? मैम इसके दो पहलू पे काम हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैम जन चेतना करनी होगी, लोगों को इसके बारे में अवगत कराना होगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और दूसरा ये हो सकता है मैम, जो अपने मशीनरी सेक्टर पे कर सकता हूँ कि मैं अपने सारे एक पॉलिसी इस टाइप की लाऊं या फिर उनको एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करा पाऊँ। आप ये बताइए, कैन पेट्रोल बी यूज्ड इन डीजल cars and again in diesel can be used as petrol? Is that possible or not? मैम पॉसिबल तो है, पेट्रोल कार के अंदर डीजल यूज कर सकते हैं, लेकिन डीजल कार में पेट्रोल का यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। पेट्रोल कार में डीजल यूज किया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपका इंजन जल्दी खराब होएगा और वो उतना एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। और अगर डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया जाए तो इंजन इतना जल्दी ज्यादा हीट होगा कि वो इंजन पिघलने लग जाएगा अंदर से और फंक्शनिंग रुक जाएगी। यहाँ पे कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज। मैम ये पीएचडी के अंदर यूज होते हैं, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप मेनली यूज होता है अपने हाउस होल्ड सर्विसेज के अंदर। और रेसिप्रोकेटिंग पंप वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे अपने को हेड तो कम चाहिए होता है, लेकिन डिस्चार्ज बहुत, सॉरी, हेड कम और डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए होता है। किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी? मैम ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मशीनरी के अंदर जो भी उसके लॉसेस हो रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा पानी की हर अगर पानी साफ हो तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा।
अभी हाल ही में काफी चर्चा में चल रहा है 2 साल से कोरोना कोरोना, तो क्या समझते हैं आप कोविड और कोरोना? मैम एक्चुअली कोरोना एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, जिसका नाम इसके स्पेशल शेप के कारण हुआ है। और जो कोविड 19 है वो एक्चुअली डिजीज है जो सार्स सीओवी 2 के वायरस के कारण होती है। आपने हॉबीज में लिखी है योगा? नहीं मैम, मैंने योगा नहीं लिखी है। मैंने सिंगिंग, कुकिंग और इसके अलावा रीडिंग बुक्स लिखी है। कौन सी पुस्तकें पढ़ी है आपने अभी तक? मैम मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अग्नि की उड़ान पढ़ी है। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है और विवेकानंद जी की अद्वैत आश्रम द्वारा पब्लिश की गई छोटी बुक्स पढ़ी है। बास्केटबॉल भी लिखा है आपने? नहीं मैम, बैडमिंटन। रेज्यूमे गलत आ गया क्या? चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। रोको रोको।